आज का हमारा टॉपिक है न्यू चैप्टर मोशन इन प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, ठीक है। मोशन इन प्लेन। कैन यू गिव मी द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लेन? कोई भी इसमें से मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि प्लेन क्या होता है? भाई यहां तक मुझे मालूम है, बताओ, उसके बाद मैं अपनी बातें बोलूं प्लेन क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे। प्लेन मतलब स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस यानी दैट मीन क्या हुआ, द सरफेस विच कंटेनिंग टू डायमेंशन, यानी ऐसा कोई भी सरफेस जो दो डायमेंशन कंटेन करता हो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ये हो गया वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश। यानी ऐसा कोई भी सरफेस जो क्या कर रहा हो टू डायमेंशन, वी हैव टू डायमेंशंस, वन इज एक्स एंड वाई। देखो ये पूरा का पूरा, वेदर इसको हमने एक्स डैश के नाम से बोला हुआ है, बट ये पूरा का पूरा क्या है? एक्स डायमेंशन है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा क्या है? एक्स डायमेंशन है, और ये पूरा का पूरा क्या है? वाई डायमेंशन है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? दिख रहा है बेटा? बोर्ड क्लियर है ना? यस सर। ज्यादा छोटा नहीं दिख रहा ना? ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा ऐसा कोई भी सरफेस जो दोनों डायमेंशन टू डायमेंशन को कंटेन करता हो वो क्या होता है? प्लेन कहलाता है। अब अगर डायमेंशन की बात करें, फिर से अगर हम डायमेंशन की बात करें, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि डायमेंशन क्या है, तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो फिर हम आएंगे पुराने वाले टॉपिक पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम फिर पुराने वाले टॉपिक पे आ गए। अभी कुछ दिन पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमने बोला था, क्या बोला था? अ पेयर ऑफ, क्या होगा? अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? ये पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स था, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और प्लेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसके जस्ट पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 3 एनसीईआरटी का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हमने देखा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये चीज देखा हमने। तो हमने क्या देखा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में? वेल आवर वन डायमेंशन इज कांस्टेंट, हमारा एक डायमेंशन कांस्टेंट था, और एक डायमेंशन कांस्टेंट का मतलब क्या? द मोशन इज ओनली हैपनिंग इन वन डायमेंशन। द मोशन इज, क्या यहां लिख दे रहे हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? द मोशन which happening in one dimension only। यही था ना हमारा मोशन, क्या वन डायमेंशन इन, हमने अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने क्या देखा कि ऐसा कोई भी मोशन जो सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन में हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड बस, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें, जैसे अभी हमने देखा कि अगर कोई बंदा है, जैसे हमने अभी स्केलर और वेक्टर वहां भी बात की थी, तो हमने वहां स्केलर और वेक्टर की ज्यादा बात ना करके सिर्फ वेक्टर की बात की थी, और वेक्टर के बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर दी। तो अगर कोई बंदा इस पॉइंट पे है, ठीक है, अगर कोई बंदा इस पॉइंट पे है और ये यहां से क्या हुआ, यहां से अगर ऐसे मूव कर रहा है, यानी क्या हुआ, इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, हमारा मोशन तो एक डायरेक्शन में हो रहा है ना। यहां पे हमें क्या दिखा? x1 x2 x3 x4, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? x चेंज हो रहा है। जबकि y, अगर हम मान लो यहां का मोशन ले ले, तो यहां पे हमने देखा x1 x2 x3 x4, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा है कि x1 चेंज हो रहा है, बट y1 चेंज नहीं हो रहा है। भाई x1 पे y1 ही था, x2 पे डिस्टेंस y2 ही था, x3 पे डिस्टेंस y3 था, और x4 पे डिस्टेंस y1
वन ही है, यानी हमें कहीं नहीं, सॉरी दो बार y1 y2 y3 बोला, सॉरी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मोशन सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, दूसरे चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे हूं, अब मैंने देखो यहाँ पे ये माना 0, देखो यहाँ पे 0 लिखा, 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा और ये 40 दिख रहा होगा। अब अगर सोचो मैंने एक बुक ली है, ये यहां से अगर मैंने अपने को यहां लगा दिया, भाई मैं यहां से मोशन कर रहा हूं, अब देखो कितना, 10 से मैं 0 से 10 पे आया, 10 से 20 पे आया, 20 से 30 पे आया और 30 से कहां पे आया, 40 पे आया। और 40 पे आने पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, एक डायमेंशन चेंज कर रहा हूं। दूसरा डायमेंशन अगर मुझे चेंज करना है तो मैं अगर इधर से आ रहा हूं तो सिर्फ, अब देखो क्या मैं इस डायरेक्शन में गया, नहीं, मैं बोर्ड से सीधे इधर आया, यानी मेरा ओवरऑल क्या हुआ, द टोटल चेंज। यानी मैं जब भी कोई मोशन कर रहा हूं और एक डायमेंशन में मोशन कर रहा हूं तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। बट अब यहाँ पे जब हमने ऐसा कोई मोशन किया, जैसे अब देखो मैं यहाँ पे हूं, एग्जैक्टली मैं कहां पे हूं, यहाँ पे हूं, तो मैं जब यहाँ मोशन कर रहा हूं तो इस यहाँ मोशन करने के साथ देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर बढ़ा। और इधर बढ़ने के लिए क्या हुआ कि मैं बोर्ड से इस डायरेक्शन में भी आया और आपके देखो कैमरे के नजदीक भी आ गया ना, यहाँ पे क्या है, कैमरे से दूर हूं, अगर इस डायरेक्शन में बन रहा हूं तो कैमरे से दूरी मेरी कितनी है, उतनी ही है ना। बट अगर मैं यहां से ऐसे तिरछे चलूं, इस डायरेक्शन में आऊं तो क्या हुआ, बोर्ड से भी मेरी दूरी बढ़ी और देखो आपके कैमरे के पास भी मैं आ गया। तो यहां से मुझे क्या दिखाई दिया कि अब ऐसा कोई मोशन, यानी अगर बात करें हम, यानी अगर हम यहां बात करें तो हमने क्या देखा कि यहां पे अगर कोई बंदा है और वो क्या कर रहा है, मोशन ऐसे करता जा रहा है, तो यहां से क्या हुआ कि भाई डिस्टेंस कंटिन्यू चेंज हो रही है, x1 भी चेंज हुआ, y1 भी हुआ, x2 भी चेंज हुआ, y2 भी चेंज हुआ, यहां से x3 भी चेंज हुआ, y3 भी चेंज हुआ। यानी ऐसा कोई भी मोशन जिसमें हमें टू डायमेंशनल मोशन करना पड़े, यानी दोनों डायमेंशन, दो डायरेक्शन में हम एक साथ चल रहे हैं, वो क्या कहलाता है, टू डायमेंशनल मोशन और हम मोशन इन अ प्लेन, हम क्या कहेंगे उसको, हम उसमें रखेंगे मोशन इन प्लेन। कोई दिक्कत? अब जब हमने टू डायमेंशन यानी एक साथ हमें टू डायमेंशन की डीलिंग करनी है तो भाई यहां से क्या हुआ, अब देखो जब हम भले यहां गए, हमें यहां से भी जाना पड़ा और यहां से भी जाना पड़ा, तो यहां हमें क्या मिला, दो डायमेंशन, यानी हमें क्या करना पड़ा, सम करना पड़ा, सम ऑफ टू डायमेंशन। यानी हमें रिजल्ट निकालने के लिए क्या होना पड़ा, हमें दोनों डायमेंशन का कंक्लूजन निकालना पड़ा। तो इस वजह से अब यहां पे हमें वेक्टर के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। क्या होगा, हमें वेक्टर के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। कोई दिक्कत इस, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई बताओ? नो सर। ठीक है, अब चलिए तो वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। वेक्टर भाई इससे पहले भी हमने डिफिनेशन लिखवाया था, तो वेक्टर क्या होता है हमारा, बताओ। वेक्टर के लिए हमने डिफिनेशन ये बोला, वेक्टर के लिए डिफिनेशन हमने क्या बोला, वेक्टर द क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। which have magnitude as well as direction। क्या हुआ, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखो, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या रखे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या करे, डायरेक्शन भी कंटेन करता हो, वो क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर। उसको हम किस नाम से जानते हैं, वेक्टर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंटेन या जो डायरेक्शन भी रखता हो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, रखने का मतलब ये थोड़ी की डायरेक्शन अपने पास रख लिया, रखने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए या जिसको समझने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े,
वो हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे अगर मान लो मार्केट में डेली जाते होंगे या मम्मी के साथ जाते हो, या मम्मी आपको ही भेज देती होंगी, बोलती होंगी भाई जाना 1 किलो आलू ले आना, 1 किलो मैंगो का था, मैंगो ले आओ, मैंगो का जमाना था भाई, मैंगो ले आओ, सीजन मैंगो का है तो बोला कि 1 किलो मैंगो लेकर आओ। आप गए मार्केट से लेने। अब भाई मार्केट से जब आपने 1 केजी मैंगो ले लिया तो भाई उसमें क्या आपने डायरेक्शन की डिमांड की कि नहीं भैया 1 किलो आम, या 1 किलो आम आप ईस्ट से तौलो, 1 किलो आम वेस्ट से तौलो, 1 किलो आम साउथ से तौलो। ऐसा आपने नहीं किया ना कि भैया 1 किलो आम हमको वेट करके दो, किधर डायरेक्शन से, ईस्ट डायरेक्शन से। नहीं भैया हमको जो 1 किलो आम आप वेट कर रहे हो उसको हमें नॉर्थ डायरेक्शन में करो, क्योंकि उससे कुछ क्वांटिटी बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ ना, कैसा हुआ। बट इसी के जस्ट उल्टा अगर मैं ये बोलूं कि आपको यहां मेरे यहां आना है, कहां पे, जहां पे इस वक्त मैं क्लास ले रहा हूं, मैं बोलूं कि आपको इस वक्त मेरे यहाँ आना है, और तो आपने जस्ट आप पूछोगे सर आपका लोकेशन बता दो, तो मैंने बोला बेटा ऐसा है कि बलिया मोड़ से इस डायरेक्शन, बलिया मोड़ से, मैंने बोला बेटा बलिया मोड़ से किधर की तरफ आओ, नॉर्थ साइड में आ जाओ। अब भाई आप बलिया मोड़ पे आए, बलिया मोड़ पे आपने 4 डायरेक्शन देखा, ये कौन सा होता है भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही होता है ना। अब मैंने बोला कि बलिया मोड़ से नॉर्थ डायरेक्शन में आओ, बट तुम क्या किए, नॉर्थ के बजाय आप क्या चले गए, साउथ डायरेक्शन में चले गए। क्या किया, आप ना बलिया मोड़ पे आए और बलिया मोड़ से साउथ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर मैंने बोला था, तो आप इधर 2 किलोमीटर उल्टा डायरेक्शन यानी साउथ उधर चले गए। तो क्या आप कभी भी मेरे लोकेशन पे आ पाओगे, क्या आप मेरे डेस्टिनेशन पे, मेरे पॉइंट पे, मेरे आवास पे आ पाओगे आप? बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों, सही बात बोला, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, ये जो क्वांटिटी रिजल्टेंट क्वांटिटी यानी जो 2 किलोमीटर यानी 2 जो है और 2 किलोमीटर जो है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। बट मेरे तक आने के लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन को भी फॉलो करना होगा, यानी बिना डायरेक्शन फॉलो किए आप हमारे लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। हाँ बोलो दिव्या। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है भाई, स्केलर क्वांटिटीज हमने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। जैसे ये 1 किलो आम, भाई मैंने बोला 1 किलो आम लेकर आओ, तो भाई 1 किलो आम जो आपने अगर ईस्ट में जाके तौलवाया और आप वेस्ट डायरेक्शन में भी अगर आ गए तो वो 1 किलो आम 1 ही किलो रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ घट जाएगा या कुछ बढ़ जाएगा। बट अगर यहाँ पे अब बोलोगे सर यहाँ भी नहीं घट रहा है डायरेक्शन, बस पहुंचे नहीं ना डेस्टिनेशन तक। आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये बलिया मोड़ से मैं इधर आ तो गया, बट इधर आया, इधर आने की वजह 2 किलोमीटर इधर आने की वजह मैं यहाँ चला गया, तो बस आपके लोकेशन पे नहीं पहुंचा, घटा क्या भाई, घटा क्यों नहीं भाई, पहले आपको अगर फिर से आना पड़ा तो पहले आप बलिया मोड़ से, अगर ये बलिया मोड़ है तो यहाँ से आपको 2 किलोमीटर आना था, बट अगर आप उल्टा डायरेक्शन चले गए तो अब आपका नुकसान क्या हुआ कि अब आपको फिर से कितना चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर से ट्रेवल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। नो सर। अब एक चीज मैं बात करता हूँ, देखो भाई कभी भी, अच्छा ये बताओ, पुराने सारे बच्चे पुराने हैं, ये बताओ तुम्हारी क्लास में सबसे शरीफ बच्चा कौन है इस वक्त जितने ऑनलाइन है? देखो भाई ये तो मुझे मालूम है कि सभी शरीफ तो नहीं हो, मुझे लगता है कि निहाल शरीफ है थोड़ा बहुत। गरिमा तुम शरीफ हो? शरीफ का मतलब कि स्कूल में क्या कहते हैं, टीचर्स को कम परेशान करने वाला कौन है, बच्चों को कम परेशान करने वाला कौन है, बता हाँ दो। सर मैं हूँ, मैं नहीं परेशान करती। कौन? मैं नहीं परेशान करती। हाँ देखो गरिमा सबसे, मतलब
गरिमा इतनी शरीफ नहीं है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक चीज देखो, देखो जो बच्चे शरीफ हैं, जैसे आपके क्लास में भी होगा, अभी बताओ मत, बताना नहीं चाहते मत बताओ। तो जैसे वो क्या करता है, क्लास में पूरा सारा बैठा हुआ है, कोई कुछ बोल के चला गया तो भी वो ऐसे बैठा हुआ है। भाई टीचर ने बोला होमवर्क कंप्लीट हुआ, उसका मन किया तो बोला हाँ सर कंप्लीट है, नहीं तो फिर ऐसा बैठा हुआ है। टीचर दो शब्द बोला, बोल के चला गया, बैठा हुआ है। अब उस बंदे के बारे में अगर मैं आपसे एक्सप्लेनेशन पूछूं, अगर उस बंदे के बारे में मैं आपसे एक्सप्लेनेशन पूछूं तो आप क्या करोगे? सर सीधा है, छोड़ दीजिए ना उसको, सर वो किसी को कुछ बोलता नहीं है, सर उसको छोड़ दीजिए। उसके बारे में अगर मैं बोलना सर चाहता हूँ वैसी बेटा तो कैसा है, ऐसी तो है। आप बोलोगे सर, हाँ यही बोलोगे, अरे सर वो सीधा शरीफ बच्चा है और किसी से मतलब नहीं रखता है सर, बस वो अपने काम से सर मतलब रखता है, बस इतना। उससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं देते। सर गर्ल्स में है ना क्लास विजय लक्ष्मी। लड़का है, जो क्लास स्टंट लड़का है उसके बारे में, उसके लिए तो हर पास 10 नहीं 20 डिफिनेशंस होंगे, 20 कैरेक्टर्स होंगे, 20 एक्सप्लेनेशंस होंगे और 20 वर्किंग होगी, है ना? तो इसी तरह अब भाई हमारे जो दो हमारी क्वांटिटीज जो थी, हमारी जो क्वांटिटीज हमारी जो क्वांटिटीज थी वो दो, कितने क्वांटिटीज थी? दो क्वांटिटीज थी। पहला था स्केलर और दूसरा हमारा क्या हुआ? वेक्टर। अब भाई स्केलर जो है ना काफी शरीफ है, उसको जो मिल गया उस पर संतुष्ट है। भाई यही है ना कि अगर मान लो तो क्लास का शरीफ में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो क्या करेगा, अगर सबको 3-3 बढ़ रहा है उसको 1 लाख दे दिए ना तो उसको भी बड़े शांति से रख लेगा। बट जो चंट बच्चा है वो क्या करेगा, उसको हर एक चीज में नुक्स दिखेगी। अगर एक क्या मान मिला, अगर 3 पैकेट मिला तो बोलेगा हमको 4 दो, वो एक छीन लेगा, है कि नहीं है? तो इसी तरह वेक्टर हमारा मतलब शरीफ बंदा नहीं है, और शरीफ बंदा नहीं है तो इसके कैरेक्टर्स बहुत हैं। यानी स्केलर बेचारा शरीफ, इसके बारे में कुछ नहीं ना, मगर हमें वेक्टर ज्यादा है और वेक्टर के बारे में फिर हमें यहाँ डिटेल पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो पहला शुरुआत देखो, स्केलर की कोई पहचान नहीं, जैसे है वैसा बेचारा स्केलर है, शरीफ की कोई पहचान नहीं, वो किसी से मतलब नहीं रखता तो वो बस शरीफ है। बट बिगड़े हुए की पहचान है, अरे वो ऐसा बिगड़ा हुआ है, अरे वो उस कैटेगरी में बिगड़ा हुआ है। हाँ यही है, बिगड़ा हुआ जो है ना उसकी कैटेगरी होती है, वो इस मामले में बिगड़ा हुआ है, वो उस मामले में बिगड़ा हुआ है, वो इस चीज में बेकार है, वो इस चीज में बेकार, मतलब हर जगह कैटेगराइज किया गया। पर स्केलर बंदे को कोई भी कैटेगराइजेशन की जरूरत नहीं है, वो बेचारा शरीफ है तो शरीफ। तो अब वेक्टर की जो शुरुआत हुई थी, अब वेक्टर की जो शुरुआत है, वेक्टर को हम ऐसे देखते हैं, कैसे देखेंगे कि वेक्टर का पहला चीज, भाई वेक्टर का डेफिनेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख देते हैं, रिप्रेजेंट। देखो स्पेलिंग में कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूं लिखते लिखते, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो उसको कमी मत बताना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर। तो हम सिंपली वेक्टर को क्या करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट द वेक्टर, लिख लो, वी रिप्रेजेंट the vector by symbol of spelling सही है ना symbol की, symbol of arrow। ठीक है, हम क्या करते हैं, symbol of arrow, और अगर ध्यान होगा तो इसको, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज, वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स बाय द सिंबल ऑफ एरो, और क्या करते हैं, और जस्ट होल्ड, ध्यान देना, जस्ट होल्ड द लेटर which was symbols of vector, which was hold the letters which was, ऐसे लिखे, क्या लिखा, will hold the letter used
symbolize the vector quantity. यानी क्या हुआ, हमारे पास देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबलाइज से ठीक ही होगा वेक्टर स्पेलिंग, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने बोला ये कि हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को, जैसे अगर मान लो हमारा कोई वेक्टर ए है, तो हम उसके ऊपर सर पे क्या करते हैं, एक रे या एरो बना देते हैं, या जो सिंबलाइज फैक्टर है, जैसे हमारा फोर्स है, फोर्स हमारा क्या है, फोर्स का सिंबल क्या है, एफ है, और ये वेक्टर होता है, तो या तो हम क्या करें, एफ पे एरो लगा दें, और हम सिंपली क्या करते हैं, हम एफ को अगर किताबों में देखोगे तो वो इस एफ को क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। तो ये या तो हम क्या करें, एरो लगा दें, या उसको बोल्ड लेटर में दिखा दें, ये दोनों ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इस वाले में तो कोई खासियत नहीं है, इस वाले में कोई बात करने की है नहीं कि भाई बोल्ड कर दिया तो इसमें भाई बोल्ड कर देने का मतलब क्या होता है कि एक अपना भाई किसी भी लेटर्स को आप बोल्ड करते हो तो क्या होता है, वो फोकस में आ जाता है, या वो ध्यान में आने के लिए हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। जैसे किताबों में आप देखोगे हेडिंग्स, जितनी भी हेडिंग्स है वो बोल्ड लेटर में होती है। पर यहाँ पे जो मेन मैटर है, यहाँ पे अगर हम फोर्स पे अगर एरो की बात करें, तो मैं ये सवाल कर सकता हूं आपसे, why we used arrow or ray to represent the vector। भाई हमने एरो को या रे को ही क्यों यूज किया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताओ। कौन बताएगा, निहाल, नहीं आज मैं किसको पकड़ूं, शाश्वत को, शाश्वत बताओ बेटा, शाश्वत, शाश्वत क्लास में हो, सर क्या, हमने वेक्टर करने के लिए why we use the symbol of arrow, arrow का सिंबल या रे का ही यूज क्यों किया, हम इसके बजाय हम कुछ और भी तो इस्तेमाल कर सकते थे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। why we used arrow or a ray for symbolize or representation of vector, यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या वेक्टर का सिंबल यूज करने के लिए हमने एरो का ही इस्तेमाल क्यों किया, बिकॉज इट इंक्लूड्स डायरेक्शन। नो, तो डायरेक्शन है तो ठीक है, डायरेक्शन को अगर डिनोट कर रहा है तो भाई ये भी तो डायरेक्शन, अगर ये एक डायरेक्शन को दिखा रहा है तो एक डायरेक्शन को ये भी दिखा रहा है, एक डायरेक्शन ये दिखा रहा है तो एक डायरेक्शन ये भी दिखा रहा है, तो फिर तो हम ऐसा कर सकते थे कि अगर कोई वेक्टर, भाई अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमने फोर्स के पे एक फोर्स पे एरो ऐसे लगा दिया, दूसरा अगर हमें मान लो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है तो इधर लगा दिया, फोर्स अगर या ऐसे लगा दो, अगर फोर्स है तो ऐसे लगा दो, अगर फोर्स पे हो सके तो ऐसे लगा दो। भाई चार डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन में फोर्स लग सकते थे, या नॉर्थ ईस्ट में लगते तो भाई ऐसे भी लगा सकते थे हम, फिर तो कई सिंबल बन जाएंगे ना। अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, मानते हैं, तो एरो को रिप्रेजेंट मतलब डायरेक्शन को यूज करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, तो उसके साथ हर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए चार एरो का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां तो हमारे पास चार फिर बन जाते हैं ना सिंबल। हमने देखो अब यहां से एक चीज याद करो, अगर जो हर सवाल का जवाब तुम्हारे प्रीवियस क्लासेस में छिपा हुआ है, बस तुम्हें गौर से उसको देखना है। प्रीवियस क्लासेस में मतलब कि रे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रे, रे की डेफिनेशन क्या है, एक कोई भी मतलब किसका, एक लाइन का, एक लाइन का टुकड़ा, क्या एक लाइन का टुकड़ा, एक लाइन का टुकड़ा जो क्या रखे, पॉइंट रखे, जिसके पास क्या हो, एक हो और एक क्या हो, एंडलेस पॉइंट हो, क्या हो, एक एंड पॉइंटलेस पॉइंट हो,
वही तो रे कहलाता है भाई। भाई रे की डिफिनेशन याद करो पहले। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट नहीं, सेक्शन ऑफ लाइन या पार्ट ऑफ द लाइन which represent which having one end point and one endless point, that is known as ray। और अगर हम कोई भी डिस्टेंस या कोई भी डिस्प्लेसमेंट करते हैं भाई, अगर तुम यहाँ पे हो तो किसी भी, जैसे अगर यहाँ पे ये रास्ता जा रहा है, तुम यहाँ पे खड़े हो गए तो तुम्हारा एंड पॉइंट यही है, यानी शुरुआत जो तुम्हारा है एंड पॉइंट ये है, यानी एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जिसका अंत तुम्हें पता। तो भाई इस पॉइंट का अंत तो तुम्हें यही पता है ना, जैसे मैं इस वक्त क्लास में यहाँ पे हूँ तो मेरा एंड पॉइंट यही है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वही हमारा एंड पॉइंट है इस वक्त। बट अगर उस रास्ते का अंत खोजोगे तो भाई रास्ते का अंत मिलेगा क्या, यानी ये भी, यानी जो भी या फोर्स आप जब किसी पे लगा रहे हो तो एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे इस कैमरे को मैंने पकड़ लिया, अगर तो पकड़ के अगर मैं खींच रहा हूं तो भाई जहां कैमरे को मैंने पकड़ा हुआ हमारा एंड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट हो गया। बट कहां तक फोर्स लगा के खींचूंगा इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये भी यानी क्या हुआ, ये भी एक एंड पॉइंट कंटेन करता है और एक एंडलेस पॉइंट कंटेन करता है। तो इस वजह से हम वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा? यस कोई दिक्कत है? चलिए नो सर। बस आज वेक्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही रहने दीजिए। कल हम पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है? सर ओके बाय बेटा, टेक केयर। थैंक यू।